अभी जो अपन ने पिछले 2-3 दिन में योग का चैप्टर समझा, हमारे साथ अलग से नहीं चलेंगे तब समझ लेंगे। मुख्यतः से तो हमें निगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने बताना था, और उसमें बाकी जो नए ऋतु सूत्र नए आदि वो सब जब प्रकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। हम अपने मूल विषय की तरफ आते हैं। हम इसलिए उस गए थे नए चक्र में कि जब 13वीं गाथा से समय सार नए सिरे से चालू हुआ विस्तार रुचि वालों के लिए, तो उसकी टीका में आचार्य अमृत चंद देव ने द्रव्यार्थों का पर्यार्थिक नयों का प्रयोग किया। जबकि उन्होंने जहां प्रमाण निक्षेप तत्वों की चर्चा आई तो उसमें नए जो जनागम तत्व में वो निगम आदि नए कहे गए। तो चूंकि उन्होंने निगम आदि 7 नयों का नाम उल्लेख ना करके द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का उल्लेख किया है। जब अपन मूल जब आध्यात्म तरफ जाते तब उसमें मूल तक जाता, द्रव्य पर्यास वस्तु में द्रव्य का अनुभव करा या द्रव्य को बताया वो द्रव्यार्थिक नय है, और द्रव्य पर्यास वस्तु में पर्याय का अनुभव करा या पर्याय को बताओ पर्यार्थिक नय। इतना अपन लगा के चले। अपन अब टीका का अगला पार्ट देखते हैं। एक ध्यान के संबंध में बात अच्छी निकली थी कल, बताते हैं यदि इसी प्रकरण की अपेक्षा से समझ में है ना। अभी अपन जो बात कह रहे थे 13वीं गाथा का सेकंड वाला पार्ट। बोलो। अच्छा, अरे यार, हेलो हेलो, हाँ अब इसको बंद कर लें। अच्छा, पेज नंबर 39। जैसे 9 तत्वों में एक सब माई का सब खत्म हो गया। अच्छा, अब जैसे 9 तत्वों में एक जीव को ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एक रूप से प्रकाशमान आत्मा के अधिगम के उपाय जो प्रमाण है निक्षेप है वे भी निश्चय से अभूतार्थ हैं। उनमें भी एक आत्मा एक भूतार्थ है। उनमें पहले से प्रमाण के दो प्रकार, उनमें प्रमाण के 2 प्रकार कहेगा, परोक्ष और प्रत्यक्ष। उपात्त और अनुपात्त पर पदार्थों द्वारा प्रवृत्ति व परोक्ष है, और केवल आत्मा से ही प्रतिनिश्चित रूप से प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है। वैज्ञान 5 प्रकार का है। मति सोता बधि मन प्रयोग केवल, उनमें से मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, अवधि और मन प्रयोग ज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इसलिए 2 प्रकार के प्रमाण हैं। वे दोनों प्रमाता प्रमाण प्रमेय के भेद का अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और उसमें सर्वभेद गुण हो गए हैं। ऐसे एक जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर भी अभूतार्थ या सत्यार्थ है। नए 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। वहां द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में एक द्रव्य का मुक्तता से अनुभव कराए सो द्रव्यार्थिक न है, और पर्याय का मुक्तता से अनुभव कराए सो पर्यार्थिक न है। यह दोनों नए द्रव्य और पर्याय का पर्याय से अनुभव करने पर तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और द्रव्य तथा पर्याय दोनों से अनालिंगित शुद्ध वस्तु मात्र जीव के स्वभाव का अनुभव करने पर भी अभूतार्थ या सत्यार्थ है। निक्षेप के 4 भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तु में जो गुण ना हो उस गुण के नाम से वस्तु की संज्ञा करना वो निक्षेप है, यह वह है। इस प्रकार अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, प्रतिमा रूप स्थापित करना सो स्थापना निक्षेप है। वर्तमान में अन्य तथा अतीत तथा अनागत पर्याय से वस्तु को वर्तमान में कहना सो द्रव्य निक्षेप है। जो अपन ने कल पढ़ा था ना, कौन सा भूत निगम और भावी निगम है, लगभग वही यहाँ पे उसके विषय, मतलब वो निगम है, भूत निगम है, भावी निगम है, क्या है वो ज्ञान की पर्याय की तरफ से, वही उपचार की तरफ से अपन ने के हाँ कहाँ पे इसी में जो प्रमाण के 2 प्रकार है, परोक्ष प्रत्यक्ष, उसकी बात ही लिखा है। हाँ, पर पदार्थ द्वारा परोक्ष है। तो जी यहाँ पे मतलब
जी, परोक्ष की जो भेद है क्या? नहीं, नीचे फुटनोट में देखो क्या लिखा सबसे नीचे। हाँ हाँ, तो ये क्या है, इंद्रिय और मन क्या है, ये प्राप्त है। और प्रकाश और जो बहिरंग चीज है ना, जैसे इसमें अपन ऐसा विचार कर सकते हैं कि जो परोक्ष प्रमाण होता है वो किसी न किसी बाहरी अवलंबन के निमित्त से होता है। जैसे आत्मा है, और इसमें आत्मा में क्या है, इसे एक तो जैसे इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा बाहर में प्रकाश की। तो ये इंद्रियां कहलाएंगी उपात्त। उपात्त नहीं हमें प्राप्त है, अनुपात यानी हमें हमें प्राप्त नहीं है, लेकिन बाहर का मतलब ये अभी उपात है, इसके प्रतिपक्ष उसका नाम अनुपात है। तो जो मति से ज्ञान होते हैं, इन्हें इंद्रियों के प्रकाश की दोनों की आवश्यकता। अभी हम लाइट बंद कर, परोक्ष किया है, हाँ, को हम उसके दो भेद मान लें। उसकी भेद नहीं है, उसकी परिभाषा बता रहे थे हम परोक्ष किसे कहेंगे, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष किसे कहेंगे। प्रत्यक्ष किसे कहेंगे, जो उपात्त अनुपात पदार्थों की अपेक्षा रखता है उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको परोक्ष बोलती है। और जो उपात्त और अनुपात की अपेक्षा नहीं रखता है उसको प्रत्यक्ष बोलती है। बस इतनी सी बात है। यदि अवधि ज्ञान माना करेगा कि जरूरत नहीं है इंद्रियों की और मन की, इंद्रिय सॉरी इंद्रिय मन और बाहर के प्रकाश की। ये अंधेरा है तो भी यहां बैठे बैठे आप अमेरिका में रखी चीज जान सकते हो। कौन अवधि ज्ञान लगाओगे और आप मालूम चल रहा होगे यहाँ बैठे बैठे अंधेरा भी और तो भी आप इंद्रियों से प्रवर्तन करेगा। अब मंडी में क्या हो रहा है आपको दिख जाएगा। आप यहाँ बैठे हो और मालूम चला आपको किसी व्यक्ति के मन की बात जानना है, उसके लिए ना प्रकाश की आवश्यकता ना इंद्रियों की आवश्यकता। इसलिए वो कह रहा है उसको परोक्ष प्रमाण कह रहा है। लेकिन मजबूरी क्या है, तो तीन ज्ञान कैसे हैं, प्रत्यक्ष कौन कौन से, अवधि मना परे और केवल ज्ञान। फिर अवधि मना परे ज्ञान में क्या अंतर है, अवधि मना परे ज्ञान एक देश को जानते हैं, केवल ज्ञान सबको जानता है। तो पहले जब विभाजन करेंगे तो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष और परोक्ष करेंगे। फिर उसमें परोक्ष के कौन भेद हो जाएंगे, मति शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष, उसमें इंद्रियों की और इंद्रिया मन तो क्या कहलाएंगी, उपात्त कहलाएंगे। और बाहर के भी प्रकाश आदि क्या कहलाएंगे, अनुपात्त कहलाएंगे। टोडामली साहब ने दूसरे अध्याय में बहुत खोला है। तुम्हारे पास जानने की क्षमता है, उसके बावजूद ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति में लगा इंद्रियां हैं, फिर भी यदि फिर भी इंद्रियां सही काम नहीं करें तो चश्मे की जरूरत पड़ेगी। फिर एक नई चीज, चश्मा क्या कहलाएगा बोलो, वो अनुपात कहलाएगा। बाहर की एक्स्ट्रा चीज जरूरत पड़ी। जो शरीर के साथ एक में अपन को जो शरीर वगैरह जो पहले से मिल चुका है वो सब उपात कहलाएगा, और बाहर के पदार्थ क्या करें, अनुपात। इसमें ऐसा बोला है अपना ज्ञान इतना पराधीन है कि अपने को ज्ञान आत्मा का स्वभाव क्षेत्र रूप से वो प्रवर्तन कर रहा है। उसके बाद इतनी पराधीन है उसको बाहर में इंद्रियों की जरूरत पड़ती, इंद्रिय थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो भी अपन को दिखेगा नहीं। इसलिए उसको क्या बोला, ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये बोली है। बिल्कुल समझ गए ना, इतना भी लगा ना, उसमें अपन को ज्यादा मतलब हम ज्यादा इसमें गहराई से वो अपने तत्वार्थ सूत्र का विषय है। हम तो केवल इतना बार बोलना चाह रहे, थोड़ी सी लॉजिक समझ लो क्या बोलना चाह रहे। इस आत्मा को तत्वार्थ में सिद्धांत नाम से क्या है, सम्यक दर्शन। इन तत्वार्थों को जाना काय के द्वारा जाता है, बोलो, प्रमाण नय के द्वारा। काय के द्वारा, प्रमाण नय के द्वारा। और इनका व्यवहार काय के द्वारा किया जाता है, विक्षेप के द्वारा। ये बोलना चाह रहे हैं अभी हमने तत्वार्थों में आत्मा को दिखाया, अब प्रमाण में भी तुम्हें आत्मा को देखना, विक्षेप में भी आत्मा, इतनी सी बात है। तुम्हें ये कला आना चाहिए। आज हम थोड़ा सा विचार करके नई कला आपको बताना चाह रहे, कल ध्यान के रूप में हमने पढ़ी थी। बहुत मारने के वो कला आप प्रयोग करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सब लोग कहते भाई साहब भी कई बार बोलते थोड़ी ध्यान की विधि बताओ। ध्यान ना तो हम तो कभी न करवाते ना हमें कोई विकल्प रहता। आप अपना रास्ता खुद खोजो। जिम्माणी में लिखा, जिम्माणी में आप पढ़ते हो उसी का रास्ता खुद खोजो। थोड़ा सा वो उठा देना जरा, अनगार धर्मामृत। अपन ही लोग हैं ना ज्यादा, लेकिन जो लोग जानना चाह रहे, कल एक प्रकरण चल रहा था अभी 2-3 दिन से, नहीं इसको खुले रखो, इसी में से बताना हमारे लिए, ऐसा नहीं है। कौन सा पेज था, 343 मेरे ख्याल से, है ना। ज्यादा भी नहीं है, लोग भी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम 343 है। हाँ, एक एक लोग ले लो, इस तरफ दे दो, कोई कम प्रतियां हैं वो लोग। बाकी लोग है ना जो रात की क्लास वाले वो छोड़ देना, क्योंकि उन लोगों को तो पता है विषय। हम तो केवल इस एंगल से बता रहे हैं कि सबको उसमें से बेस बना रहे, बाकी उसमें से हम बताएंगे नहीं ज्यादा। इसमें आया है, पहले सुन लो प्रकरण चला कैसे। आप लोग निकाल लो 343 नंबर पेज।
तो एक ले अरे पारे मिल गए, अमित तुम्हें मिल गए, आप लोगों को मिल गए। रात वालों को तो हम फिर भी बता देंगे, हम तो रोज ही हम लोग तो पढ़ा 2-3 दिन से इस प्रकरण को, इसलिए कहां से पढ़ के सुनाए लोगों, बहुत ही मार्मिक प्रकरण बताया, लगता सभी पढ़ के सुनाए आपको, फिर भी है ना ऐसा लगता है। नहीं, इधर से 341 से पढ़ के सुना रहे हम, सुनो विशेषार्थ नीचे दिया, मिल गया, अरे मिल गया बहन जी, क्या लिखा है, महाव्रती साधुओं को मिला, सबसे आखिरी वाली लाइन तो मैं रात को बता देंगे, ठीक देख रहा तुम्हारे पास है, चलो ठीक है, समता परिणाम ये सब्जेक्ट। अब सुनो, महाव्रती साधुओं को बहुत मार्मिक लिखा है, सबसे 341 नंबर पेज पे सबसे नीचे की लाइन लिखी है, क्या लिखा है, महाव्रती साधुओं को किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इस प्रकार यह दिग्दर्शन किया गया है। अभी महाराज जी एक बात कह रहे थे, अब लोग टार्च क्या रखते हो, है ना, ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सब वहां बार बना दिए, हम 20 दिन से आपको बता चुके हैं, अब हम टार्च क्या रखते हैं, हम है ना, हमें कोई सांप ना काट ले, और है ना व्यक्ति रखना ये चाहिए कि हमारे पैर के नीचे कोई जीव में जमीन आसमान काटता है, कभी सोचो इस एंगल से, जो बात हम 20 बार बता चुके बिल्कुल। अपने ना चटाई क्यों रखते जब ठंड ना लगे, हम इसलिए चटाई रखते, छोटी जगह इसलिए रखते हैं कि हमें जीव हमें दिख जाए, हम उनका उपकार नहीं करते, अपना उपकार करते, अभी बहुत छोटी छोटी चीजें इनको आप विचार करो, बोले हमारा स्वार्थ है तो 24 घंटे चलता है, हम जो करेंगे ना उसमें हमारा स्वार्थ है, उसी में हमारा मोक्ष मार्ग है। हम भी आप लोगों से कह दिए, आप घर में जो काम करते हो उसी में आप चरणानुयोग की पद्धति से विवेक करोगे ना, वही आपका धर्म बन जाएगा, कौन बताएगा ये बात, अंतर है। हम तो दिन की रोशनी में चलते, हमारे पास तो टार्च की जरूरत भी नहीं है, हम इसलिए देख के चलते कोई जीव ना मरे, तुम इसलिए देख के चलते कि कोई हमें जीव काट नहीं पाए, कितना अंतर आया, तो मोही प्राणी है, तुम शरीर में एकत्र बुद्धि है, वैसा लगता है सांप ना काट ले। प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ से 2-3 साल पहले हमें टीकमगढ़ में हम टार्च लेके जा रहे थे, नदी उसके किनारे एक सांप हमारे और हमें देख गया, पैर हम दूर हट गए उससे, प्रत्यक्ष उदाहरण हमने वो अनुभव किया है। आप टार्च इसलिए मत रखो कि आपको कोई ना काट ले, आप टार्च इसलिए रखो तुम्हें जीवों को बचाना है, सुन लिया करो, कार्य का पॉइंट रहता है, बहुत मार्मिक है, लगता सब दिमाग में है ना, बिल्कुल वो है संपर्क सुनो अभी इसमें हाँ सब याद नहीं रहता, अच्छी चीजें बहुत सारी चीज लगती, सब कह नहीं पाते, बुद्धि हमारी भी कमजोर है, जो अच्छी लगती है आत्मसात करते हैं। हाँ मतलब हम अपना चाहे हाँ, जो तो हम यहाँ भी बोलते हैं, आप घर में बिल्कुल अंतर करें, जो चाहो उस कार्य में, जो चाहो अपने हर कार्य में आप देख देख के आप हर काम कर रहे हो, और बहुत अनुकरणीय है, मतलब तो रोज आप सुनो तो रोज इन लोगों को हम बोलते, आप चरणानुयोग, आप अपने घर में आप क्या बाई काम करने आई, आपने पैसे दिए तो पोंछा लगा के कुछ भी करके चले जाएगी, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, अपने वो सुबह बैठे बैठे कुछ भी पढ़ रहा हो, टीवी देख रहा हो, आपका कर्तव्य है कि आप देख लीजिए, आप हाथ पांव चल रहा है तो आप बाकायदा उसको देखो या उसको बताओ, खुद ही झाड़ू लगा दो, वो पोंछा लगा देगी पीछे से, और वो तो 10-5 चींटियों को मार के चली जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हर काम में विवेक इस्तेमाल कर सकते हो, वहां जो चाहो तुम वो काम कर सकते हो। अरे काम में आप देख देख के कर रहे हो, आपका चलना नहीं होगा, और क्या होता है धर्म के स्वाध्याय क्या होता है, क्या करोगे, प्रवृत्ति में विवेक करने इसी का नाम तो चरणानुयोग का स्वाध्याय अपन समझते नहीं है। तुम घर में जो काम कर रहे हो, हम तो बोलना चाह रहे हो, आप घर में किसी बातें कर रहे हो, आप पानी छान के आप नहीं करोगे तो घर के लोग किस तरीके से पानी छानते हैं आपको सब पता है। आपने बच्चों के लिए 2-3 बाल्टी पानी छान के व्यवस्थित गर्म करके उसकी बिरछानी पौधा में डाल के बगीचे में डाल दी, आपका चरणानुयोग हो गया, आप समझ नहीं रहे जो काम क्या कर सकते, नहीं चाहो तो क्या करोगे, तो तुम नहीं देखोगे तो जो करना सो करेंगे, तुम्हें समझ में ना, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो ये हमें जो पैसा मिला है ना, इस काम नहीं मिला कि हम बिल्कुल आराम तलवी जीव बन जाए, हम तो बोलते हर चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड है हमारा, तो अभी हम बोल नहीं पा रहे, हम तो इस पर घंटों बोल सकते हैं। आप जो चाहो वो काम कर सकते, जैसा चाहो वो कर सकते, अपने घर को स्वाध्याय घर बना सकते। पढ़ने के लिए का नाम स्वाध्याय नहीं है, कल वो यही कह रहे थे, तुम स्वाध्याय करने का नाम स्वाध्याय कर रहे,
तुम कैसे करते हो स्वाध्याय? आपके जीवन स्वाध्याय बन जाए बिल्कुल, और क्या कर सकते हो। अब हमें ज्यादा अभी बोलना नहीं है, प्रकरण दूसरा है। अभी हम इसको, इसमें एक बात लिखी है बहुत मार्मिक, इसके पहले हमें कभी मन होगा तो हम कभी इनके बीच बीच की पॉइंट आप लोग रुचि होगी तो हम पढ़वाएंगे। इसमें एक बात आई है विशेषार्थ, महाव्रती साधुओं को आप किस प्रकार लक्ष्य की ओर, साधुओं को भी हमें भी मुमुक्षुओं को, महाव्रती साधुओं को किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। मिल गया? अरे क्या लिखा है, महाव्रती साधुओं को किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इसका दिग्दर्शन यहां किया गया है। सबसे पहले अप्रशस्त रागद्वेष से बचने के लिए, सबसे पहले अप्रशस्त रागद्वेष से बचने के लिए ऊपर बताई गई मैत्री आदि भावनाओं का अभ्यास कर। कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ, जो अपन ने वहां पढ़ा है। इसका हमने प्रैक्टिकल उदाहरण करके बताया था कि जो व्यक्ति ऐसी भावना करेगा उसके अंदर में अप्रशस्त रागद्वेष पैदा ही नहीं होंगे। जैसे सपोज करो कोई मुनिराज अपने यहाँ आए, कोई विद्वान आपके यहाँ, कोई त्यागी वृत्ति आए, आपने उनके प्रति, या कोई भी ऐसा समझ लो कोई जीवों को बचाने का परिणाम चल रहा है, अभी मैत्री की बात कर रहे हैं। मैत्री का होता है जीव मात के प्रति करुणा का परिणाम, उसको कहते हैं मैत्री भावना। तब तो आपको मिलेगी। आप वो जो व्यक्ति इन काम लगाएगा उसको अप्रशस्त रागद्वेष होंगे क्या? पाप रूप रागद्वेष होंगे क्या? जैसे अभी भैया ही है, आप सब यहाँ पे खड़े, आप लोग कंबल बांट रहे हैं और ये ठंड का मौसम है, कंबल बांटने वाले जिसको कंबल बांटने का परिणाम होगा वो अप्रशस्त रागद्वेष करेगा क्या? उसको मोबाइल में उल्टी सीधी देखने का भाव आएगा क्या? उसे है ना भोग करने का परिणाम आएगा, जो काम ये वाला कर रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि मैत्री आदि भावनाओं से अप्रशस्त रागद्वेष से हम बच सकते हैं। इसका विस्तार हमने 2 दिन इस पर चलाया कि इन भावनाओं से हम कैसे बच सकते हैं। जिसको अपने से जैसे जो महाराज जी के गमन में शामिल है, जो महाराज जी के जो उनके प्रति उनकी भैयावती में शामिल है, उनकी आहार की भावना में शामिल है, वो व्यक्ति अप्रशस्त पाप कैसे कर सकता है, अप्रशस्त रागद्वेष कैसे कर सकता है? अरे समझ में नहीं, हमने बोलना चाह रहे अप्रशस्त रागद्वेष से बचने के लिए मैत्री आदि भावना को आत्मसात करना चाहिए, ये बोलना चाह रहे। समझ में आई तुम्हें? ये बोलना कुछ पकड़ में आया ना? क्या लिखा है इसमें? क्या कौन से रागद्वेष अपन समझ ही नहीं पा रहे। अपन घंटों अपन दुकान में, वो अपन को अप्रशस्त लगता ही नहीं आ रही कुछ समझदार। क्या बोला? अपन घंटों दुकान में गुजार देंगे, हमें कभी अप्रशस्त रागद्वेष पाप रूप लगती नहीं, बंद के कारण लगती नहीं। अप्रशस्त में पाप रूप 2 प्रकार की प्रकृति होती, प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति। जनागम में आया तत्व उसमें आई है कि अप्रशस्त यानी पाप रूप, जिनसे पाप कर्मों का बंध होता है वो अप्रशस्त प्रकृति कहलाती है, जिससे पुण्य कर्मों का बंध होता है प्रशस्त प्रकृति कहलाती है। प्रशस्त राग यानी जो देव साधुओं के प्रति जो भी अपन करते, मतलब जिनसे सीधा अप्रशस्त प्रशस्त शब्द, जिनसे पुण्य कर्मों का बंध होता है वो प्रशस्त राग कहलाता है, जिनसे पाप कर्मों का बंध होता है अप्रशस्त राग कहलाता है। ये अप्रशस्त प्रशस्त की डेफिनेशन है और कर्म प्रकृति दो। अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी बात अपन ने कौन सा उपदेश दिया है? जो मैत्री आदि भावनाओं का अभ्यास करेगा वो कैसे बच जाएगा? सभी में लगाओ ना, आप अपने दिमाग में लगाओ ना। तुम्हें जीवों को बचाने का परिणाम चल रहा, जीवों को बचाने का मालूम चला। तुम क्या बोले, तुम्हारे मोगली को क्या हुआ? कुत्ता तो पिल्ला को देख के क्या भाव आया कि ये बच जाए, इसको कपड़ा उड़ा दो, इसको जेल डालो, इसको क्या बोलते, क्या करता रहता है? उपचार करता रहता है। जो काम इसका वो अप्रशस्त रागद्वेष करेगा क्या? वो मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा क्या? फालतू काम करेगा क्या? नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? उसको कई लोग को यही काम होता रहता है। कई को लगता है कि मछली को नाने खिलाओ, कई को ऐसा लगता है यही काम कर। हमने बहुत देखे, हमको बोलना नहीं चाह रहे। कई लोग अलग अलग टाइप के काम है कि हमें क्या करना है। ये सब क्या अप्रशस्त रागद्वेष से बचते हैं। समझ में ना कौन सी भावना होती? मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ। इन भावनाओं के द्वारा, इन भावनाओं को भाने से हम अप्रशस्त रागद्वेष से बच जाते हैं। मुनि वालों के लिए लगा है, उन्हें भी इस जाति की भावना भाना चाहिए। अपन तो कौन से खेत की मूल्य में बोलना चाह रहे हैं? अरे क्या लिखा है? महाव्रती साधुओं को किस प्रकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इसका दिग्दर्शन यहां किया गया है। इसमें सबसे पहले अप्रशस्त रागद्वेष से बचने के लिए विस्तार से बताइए भावना, अभी तक कंफ्यूजन बता रहे। ऊपर बतलाई गई मैत्री आदि भावनाओं का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कहा है कि भावनाएं मुनि जनों में आनंद अमृत की वर्षा करने वाली अपूर्व चंद्रिका के समान है। इसका मुद्दा बताती है। आपको सच में बता रहा, आप 56 प्रकार के भोग खाने में भी उतना आनंद नहीं आएगा जितना आनंद आपको जीवों के प्रति, जीवों को बचा लेने से आनंद आएगा। जो कर्म ना करते उनसे
उसे पूछ के देखो, आपको अंदर से तृप्ति महसूस होगी, आपको खुद लगेगा। मतलब जैसे जिसको जिसके प्रति जैसे एक मान चला जीव को आपने बचा लिया, किसी कारण से मर रहा था, तुमने उसको बचा लिया। अब नहीं वो कौन सा उसको 34 टाँक 80 टाँके आए थे, किसको बचाया था? उज्जैन में कोबरा सांप को बचाया था, जेसीबी से कट चुका था, उसको लोगों ने बचा के तुरंत ना, जो लोग उनके नंबर लिखे रहते, हेल्पलाइन नंबर, इन लोगों को बुला लो, पूरी टीम रहती है, उनने बचाया। 4-5 डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, 80 टाँके लगे उस कोबरा को करके, और उसको फिर जंगल में छोड़ दिया। तो उसका ऑपरेशन किया, 4-6 घंटे 8 घंटे में ऑपरेशन पूरा हुआ था। ऐसे कई लोग रहते हैं, उसको कितना आनंद आएगा। वो ऐसा व्यक्ति ऐसे आज तो इडली बनाते और मौसम जरा भजिए बनने, ऐसा आपस श्राप करेगा? तो अभी घर में जाकर जैसे मालूम चला कोई जीव यहाँ मर रहा हो, तुम उसको बचा रहे, और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? घर में जाके यार कुछ माहौल बनाए, कुछ ठंडा मंडा, एक गर्म माहौल, क्या है, थोड़ी बबरे बबरे बन जाए, क्या बनती रहती ठंड में, क्या बनती? आपके साथ सवाल किस करेगा? जो व्यक्ति ऐसे जीवों को बचाने का परिणाम करेगा। अरे समझ में तो क्या लगा, मान सभा हम विस्तार नहीं कर रहे, आप लोग समझदार हो। अपशस्त्र से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैत्री आदि भावना अपने जीवन में निरंतर भावना चाहिए। मिल जाए तब का उपदेश, तो हम तो कौन से खेत की बोली। अगला पॉइंट, ये भावनाएं मुनिजनों में आनंद अमृत की वर्षा का, आनंद अमृत की वर्षा क्यों करती है? आह्लाद आता है जीवों को भी करना कर रहे हैं, बचाने का कोई ऐसा नहीं कि मार मार के ठेल ठेल के मीराज क्या करते क्या वो यूरिया समझ कुछ मोड़ना, तो अंदर से आह्लाद आता है। अपने समान में सब जीवों को समझती है, तुम्हें मार नहीं। हम फिर कई बार बता चुके, जिसका जिसका जिसकी मंजिल सुख रूप है, वो मार दुख रूप नहीं हो सकता। हमें दुख रूप लगता है, हमारी कमजोरी है। मुनिराज अभी इस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, वो किसी के ठेलने से नहीं चल रहा है, किसी के दबाव से चल रहा है, वो स्वयं अपने मार्ग को, और उनके मन में आह्लाद है। समझ में ना, वो अच्छे, वो उन्हें कोई, तुम्हें लगता तुम्हें ठंड परेशानी, उन्हें कोई ठंड परेशानी करती, वो तो आह्लाद रहती। उन्हें पता है हमने किस काम के लिए जन्म लिया, हम पता है हम किस काम के लिए इस मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। उन्हें उपसर्ग परिसर डिगा नहीं सकते। अब भी मैंने एक डाला उसमें लगा उपसर्ग परिसर, जो व्यक्ति परिसर सह सकता है, उपसर्ग ऑटोमेटिक सह लेगा। जो बात अभी इस पॉइंट में कही आज नहीं है समझ में। अभी के ठंड क्या है? परिसर है, परिसर से लोग तो उपसर्ग आप ऑटोमेटिक, ये उन्होंने इस बात को उठाया, आप करके देखो। इसमें ज्यादा ठंड मंड की चिंता नहीं करो, समझ में, ठंड अपनी तरफ धरी रहने दो। अरे अपन जिनको अपन आदर्श मानते उन्हीं की वाणी सुना रहे, हम तो कुछ बोलते नहीं, हमें तो हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल और कुछ बोलने की। अरे समझ में ना, इनको ज्यादा, इनको अपने जीवन में वो मत बनाते हो, उसको हल्का मत बना, बस मर नहीं जाएंगे चिंता मत कभी। जब मरने लगे तब फिर जो करना उसको कर लेना। अभी हम काय की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बात लिखी है प्रश्न अपन ने, अपना प्रकरण क्या चल रहा है? अरे बोलो, सेंटेंस क्या पढ़ा अपन ने? दे भैया जल्दी जल्दी। हाँ, क्या लिखा है? अरे महाव्रती साधुओं को क्या लिखा है? सबसे नीचे लिखा है 341 नंबर पेज पे, महाव्रती साधुओं को किस प्रकार लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, इसका दिग्दर्शन है। सबसे पहले कौन से राग से बचने के लिए? अपशस्त्र राग से बचने के लिए, राग से बचने के लिए क्या कहें? मैत्री आदि भावनाओं का, मैत्री आदि भावनाओं की चर्चा का तत्व में कौन कौन सी? मैत्री, प्रमोद, कारण और माध्यस्थ। समझ में ना, इन भावना, इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं मुनिजनों में आनंद अमृत की वर्षा करने वाली अपूर्ण चंद्रिका के समान है। ये रागादि संकलेशों को ध्वस्त करने वाली भी है। कौन बताओ? आप ऐसी भावना कहां बनी? तो घर में जाके चार्जिस से लड़ रहा है, चार्जिस से कर रहे, हम तुम्हें देख लेंगे, तुमने हमसे ऐसा नहीं कहा, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने पैसे नहीं पहुंचा, तुमने हमारे पैसे खा के बैठ गए, तुम राह संकलेश करती रहो। और जो इनमें लगता है जो हुआ होगा, पुण्य से आना होगा, आगा ज्यादा टेंशन नहीं पालने का, करो आप, करके देखो ऐसा। वो तुम बोल गचर गचर करती रहोगे। कई लोग तो पागल हो जाते, कुछ नहीं कर सकते। अभी वेदांत ग्रुप का जो चला गया एक क्षण में, उसका पिता बोले इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने जीवन में खालीपन महसूस। वेदांत ग्रुप का जो अग्रवाल समूह था, चेयरमैन का, क्या कर रहा था? राइडिंग कर रहा था। काय पे? बर्फ पे राइडिंग करना अमेरिका में, कुछ नहीं कर सकते। वो मेटल किंग था इंडिया का, वर्ल्ड का। क्या था इसकी? क्या होती? अच्छा, बर्फ पे राइडिंग। अपने सामने अपना बेटा चला जाए, उससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं पता तुम्हें, अरबों रुपए की संपत्ति वाला बेग क्षण में चला जाएगा, सब भरा जाएगा, चाहे हंसता मुक्ता। इससे थोड़ा सा ऊपर उठे बिल्कुल। हम तो कभी कभी बैराग पर प्रसंग होते है, देखने में आते बिल्कुल होते,
वो कुछ नहीं कर सकता, बोले हमारे जीवन का सब कुछ चला गया, हमें अब जीने का कोई, फिर भी सोच रहे हैं कि जीने का कोई वो करे, समझ में, ये किसी के साथ भी घटनाक्रम बन सकती है। इसलिए अपन को तो सच क्या रखना है, सावधान है अपने कार्य करने के प्रति। हाँ, हम संकलेशता की बात करें, राग आदि संकलेशों को ध्वस्त करने वाली मोक्ष मार्ग को प्रकट करने दीप का किस्मान कुवन मैत्री आदि भावनाएं, उनके साथ युक्ति और आगम के अभ्यास से जीवादि तत्वों का निर्णय करके उनमें से जो रुचे उसका ध्यान करें। ध्यान करने की भावना चल रही, अभी हम ध्यान करने के लिए सब क्रिया बता रहे। हर जीव को अपने जीवन में इसी में तत्वातीत भी लिखा है, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग किसी भी ध्यान के काल में होती है। अब हम आपको ये बताएंगे ध्यान किस विधि से होता है, इसमें लिखा है। हम तो ध्यान हम करवाते नहीं, हम तो आपसे कुछ, आप खुद ही प्रैक्टिस करो। समझ में क्या लिखा है, उन इसके साथ आधार किसको बनाओ, क्या छोड़ो, अपसस रागद्वेष, क्या भावना करो, मैत्री आदि भावना का अभ्यास। इसी के बीच में तुम्हें काय का अभ्यास होगा, तुम्हें ध्यान का अभ्यास होगा, ये बोलना चाह रहे। ऐसी सीधा तुमसे तो तुम संकलेशता करते रहो, अपसस रागद्वेष करते करते आत्मज्ञान करो, वो पॉसिबल नहीं है। उधर से बच के, अरे समझना ही नहीं है, अच्छा तो उसमें भी आप अभ्यास किसका चाहिए, युक्ति और आगम के अभ्यास से जीवन तत्व का निर्णय के बगैर क्या तत्व अभ्यास करोगे, बोलो क्या आत्मा का ध्यान करोगे, बोलो क्या तत्वों का अभ्यास करोगे। युक्ति और आगम के अभ्यास से जीवन तत्व का निर्णय करने में जो रुचे उसका ध्यान करो। रुचना से मतलब है कि जिससे राग से वो ध्यान करो, ये बता रहे, वही बात बताना। हाँ तत्वों में तो कोई विशेष तत्व का जो मान लो कोई सा भी तत्व रच रहा है, हाँ तो वो रुचे ना आप करो, बताते उसका वो बता रहे। आश्रय तत्व का सिद्धांत करने पर, आश्रय तत्व का विचार करने में तुम्हें रागद्वेष किए जा सकते, वो हम बता रहे हैं। इसी के लिए तो हमने खोला भी, हमारे पास कितने मिनट है, 15 मिनट है अभी, जल्दी जल्दी। हाँ, रचना से मतलब यह नहीं है कि जिससे रागद्वेष हो उसका ध्यान करे, ऐसा ध्यान तो सभी संसारी प्राणी करते हैं। रागद्वेष का विषय ना हो तो श्रद्धा का विषय वह रुचित कहा जाता है। श्रद्धा का विषय है जो हमारी रुचि, श्रद्धा का विषय होगा वही हमें उसका ध्यान करना, रागद्वेष वाले नहीं करने कहा भी है। जिस किसी विषय में पुरुष की बुद्धि सावधान होती है उसी विषय में उसकी श्रद्धा होती है, और जिस विषय में श्रद्धा होती है उसका चित्त उसमें लीन होता है। अब हम पूछना चाह रहे हैं सावधानी का क्या अर्थ है। आप लोग चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, नहीं यात्रा पर नहीं जा रहे, आप लोग शादी में जा रहे हैं। यात्रा में कोई कुछ रख के नहीं जाता, आप लोग शादी में जा रहे हैं, अपनी बहन की शादी में जा रहे हैं, अपने भैया की शादी में मायके जा रहे हैं। तो क्या ले जाते हैं, एक गहनों का बैग भी होता है, समझ में ना, क्या होता है, गहनों का बैग भी होता है, गहनों का समझ गए, जिसमें कीमती सामान लगे रहते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे पूरी यात्रा में आपका कई लोग तो शादी में जाते हैं ना अपने मायके आएगी तो 6-7 अटैची टांग के, 4-5 टांग के जाती है, 2-3 तो टांग के जाते, एक आध अकेला खाली बैग लेके जाते। अरे मायके वाले सब देंगे यार, तो मायके वाले कितने 2-3 बैग टांग के ले जा रहे, ठीक है कोई बात नहीं ले जा रहे, 4-5 बैग टांग के ले जा रहे, 4-5 तो आजकल हो ही जाती है। अच्छा, हम पूछना चाह रहे तो बुद्धि किसमें सावधान है, क्यों क्यों है, वो कीमती है। हम भी बोलना चाह रहे इस अरल संसार में किसमें तुम्हारी बुद्धि चलना चाहिए, वहां तथ्य उसको बचाने में अपनी बुद्धि चलना चाहिए। यू हैव टू बी, तुम्हें सावधान का जी अर्थ है, ये कहना चाह रहे। हम दुनिया में जेवर को कीमती समझते हैं, 5-6 अगत में हमारी मम्मी का तो उनको कहते हम, हमारी बिल्कुल आदत नहीं, हम चाय जहां अटैची रख दिए तो चाय जब डिब्बे में बैठ जाते हैं, कोई दिमाग नहीं, हमारा विकल्प नहीं चलता। कोई में डिब्बे में अटैची रख दिया, कहीं दूसरे में रख दिया। अभी हम इंदौर गए थे, 3-4 अगत एक में रख दिया, एक डिब्बे में रख दिया वो, और दूसरे में जाके बैठ गए। फिर यहाँ से खबर गई सब कहते क्या लगा उसमें डिब्बे में रख दिया, तुम ना जल्दी उसमें उठा के लो, ये करो वो करे, कौन ले जाएगा, कान तर पड़ता है एकदम कौन ले। 90% तो चोरी होती नहीं है, समझ में ना, नहीं यही समझ में क्या था कि जहां डिब्बा का जो कोच हमारा था वो आगे था तो सामान भारी था, तो हमने कहा उधर तक कौन ले जाए, यही रख दो। और अटैची के नीचे वो भी रिजर्व डिब्बा था, उसके नीचे किसी में रख दिया, बोला किसी को रख दिया, अब इधर से खबर दी जल्दी उसको उठा के ले जाओ, वो उधर ढो बिल्कुल पागल बन गई। नहीं यही समझ में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बस इतनी सी बात बोलना चाह रही। तो फिर ऐसा भी नहीं था वो जीवर का, हम भी सावधान, जीवर का नहीं था, बर्तनों का था वो एक्चुअली में आइटम। तो हमने कहा कौन अपन टेंशन पाले। अभी हमारी कुछ बात समझ में आई, ऐसी ज्यादा है ना, शोभना का कह रहे
ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए काय में। हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे थे कि तुम तो 4 रुपए डाल दो सो जाओ, हम फिर भी बहुत ज्यादा दिमाग, कई लोग बहुत ज्यादा सोचते, बस हमको सोचने के लिए मना कर रहे हैं, सोचने का समझ नहीं। अब आपकी लिस्ट तो चलती 7 आइटम थे, 5 थे, 3 थे, टिक लगाओ, कितने उतरे कितने नहीं उतरे, तुम क्या करोगे मना करना। सोचो। सामान तो ठीक है भाई साहब, बहुत से लोग मतलब जूते चप्पल तक हाँ, वो मुझे जूते चप्पल भी अपने सरवाने के नीचे रखने थे, कोई जूते नहीं जानते नहीं। हम तो क्या बोलना चाह रहे, थोड़ा अंदर रखा। हाँ, मिट्टी यहाँ रहते रहते क्लास में आते, तुम लेवल निकाल दो, आधे से हो जाओगे। तो जाना है, अभी तक भी हमारे बहुत सारी अटैचियां घूमी हमारी जिंदगी में, बहुत सारा, फिर भी इतने गरीब नहीं हुए कि खाने के लाले पड़ जाए। गई तो हमारी भी बहुत सारे आइटम है, हमारे घर वालों से, मम्मी से बहुत पूछ रहा कितनी आइटम, यदि लिस्ट बनाओगे तो 2, 4, 5 अटैचियां भी घूमी है, सब घूमी, लेकिन फिर भी इतने नहीं हो कि अपन गरीब ही हुआ है, समझ में ना। जितनी अटैची घूमी उससे कई गुना तो अपन फिर 2 लोगों दे ही देते दान, समझ में ना। इसलिए कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ, बस हम सावधानी की बात कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा है, जिस किसी विषय में पुरुष की बुद्धि क्या होती है, सावधान होती है, उसी में उसकी श्रद्धा होती है, उसी में उसकी लीन होता है। बोला अब इसमें सिद्धांत क्या लगाओ, जिस व्यक्ति की बुद्धि मोक्ष मार्ग में सबसे कीमती तत्व क्या है संसार का, बोले बता। ये तो आप महाराज जी से सुनते सुनते सब अभ्यास हुआ है, सबसे कीमती वस्तु क्या है संसार की, आम तत्व। उसी में हमारी बुद्धि लीन होती है, उसी में श्रद्धा होती है, उसी में क्या करें, सावधान होना चाहिए, ये बोलना। चलो, जिसमें सावधान होगा उसी में। अच्छा, हम अब चल ध्यान की बात कर, ध्यान की बात हम बता रहे हैं आपको। आपके पास 4-5 आइटम है और आपने बैग जो है, हम तो मम्मी को चलाने के लिए कभी ऐसे ही रखते, दूर रख देते थे उनसे, चलाने के लिए मतलब मजाक के तौर पे दूर रख दिया। अब वो क्या करेंगे? अच्छा, ध्यान करना पड़ता है तो ध्यान होता है, बस हम यही तो कहना चाह रहे हैं। केवल केवल उन्हें क्या पता है कि मेरी दिस इज द मेरी द मोस्ट वैल्यूएबल चीज है। अब जब मोस्ट वैल्यूएबल चीज हो गई, उन्हें प्राप्त हो गई, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उनका अपने आपस में क्या होगा। बस यही कहना चाह रहे, मोक्ष मार्ग में क्या करो अपन, सावधान कौन करेगा? तुम इस संसार की सबसे कीमती वस्तु पहचान लो। इस संसार में कौन सी कीमती वस्तु है, बस ये 3 सेंटेंस आप पढ़ लो। बिल्कुल ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता हमारे हिसाब से। तो हम तो आप नहीं तो प्रयोग करके देखो, आप पूरी फैमिली के साथ जाओ और जो लोग तुम तो अपन अपना क्या करेंगे, अपन तो दूसरी चीज, अपन टिकट रखेंगे, बेका रखेंगे, बे रखेंगे, और जो सबसे घर की मम्मी वगैरह तुम्हारे वो क्या रखेंगी, जेवर का बैग रखेंगी। उनसे पूछना कौन किसने किसके प्रति सावधान है, मतलब सावधान किसने किया, किसने किया? जिसकी हमें कीमत भाषित होती है उसी के प्रति हम उसके प्रति सावधान, उसी के प्रति ध्यान भी ही बोलना चाहिए। करके देख लो, हमने इस पर्याय में, इस जीवन में सबसे कीमती किसको समझा, आप समझ, इससे हमें समझ लेंगे कि हम किसको ज्यादा समझते। कोई नहीं बताएगा आपको कि कौन, तुम जिसको जीवन में कीमती समझते हो और उसको, अब आत्मा को तुम कीमती, उसको आत्मा किससे बचाना, बोलो किससे बचाना चाह रहे? केवल उनसे बचा जिससे आत्मा के स्वरूप का घात होता है। पढ़े पढ़ना अभी क्या बोलना चाह रहे? अरे समझना, ये सेंटेंस का समझना क्या लिखा, बोलो। जिस किसी विषय में पुरुष की बुद्धि सावधान होती है, उसी विषय में उसकी श्रद्धा होती है, उसी विषय में, जिस विषय में श्रद्धा होती है उसी में उसका चित्त लीन। के किसने कराया? स्वयं ने कराया। तथा इस विषय में बहुत कहने से क्या, इस समस्त ध्येय को यथार्थ रूप से जानकर, श्रद्धान करके, उसमें माध्यस्थ भाव रखकर ध्यान कर, माध्यस्थ है, इससे विपरीत जो है उसके प्रति माध्यस्थ भाव रख के आत्मा का ध्यान करो। अतः ध्येय में माध्यस्थ भाव आवश्यक है, क्योंकि ध्यान का प्रयोजन ही परम उदासीन भाव, उदासीन भाव है। हम वही बोलना चाह रहे, फिर है ना, उदासीनता का मतलब हम अब तुम्हें क्या बताएं, जिसको आत्म तत्व दृष्टि में आ जाता है उसकी जगत से उदासीनता हो ही जाती, कोई कराना नहीं पड़ती। आप अपने अंदर को पहचानो, अपने अंदर के तत्व को पहचानो। हम जगत और जगत के चीजों से इतना उदासीनता की ओर बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, कि हम उत्कंठित होके, हम पागल होकर परद्रव्य में हमारी प्रवृत्ति चलती। हमारा 24 घंटे वो उदासीनता लाने के लिए किसी चीज की महिमा आना आवश्यक है। हमने इसके कई उदाहरण आपको लोगों दिए। जो बच्चा IIT की तैयारी करता है, पढ़ाई की तैयारी करता है, वो रिश्तेदारों से उदासीन हो जाता है। कौन ने किया उदासीन है? रिश्तेदार आ गए, चले गए, चले गए। जानकारियां, क्या आपको अपने अंदर ऐसा लगता है क्या
कि जो आ वही के संग गले मिल लिए, नहीं आई समझ में क्या है? तो कई लोग ऐसे करते ना, गले मिल लिया नहीं, वही के संग पे ठोक में बैठा है। आप करके देखो, आपका कोई बेटा और आईआईटी की तैयारी कर रहा, आईएएस की तैयारी कर रहा, वो क्या वो उससे बोलोगे मामी आई थी, अच्छा आई थी, कब आई थी, चली गई, और चली गई। आने की जानकारी है, जाने की कौन ने किया? उदासीन स्वयं ने किया। ये करके देखो, क्या कह रहा बिक्री आ गए, मामी आ गई, आ गई, चली गई, और चली गई। वो नहीं डॉक्टर साहब हो गए थे क्या, देखा कौन सी बाई आ गई, आ गई, वो कुछ उदाहरण देते थे, पता नहीं बुंदेलखंडी का उदाहरण देते थे, समझ में ही ना। उदासीनता कैसे कहते? प्रशांत आ गए, चले गए, और चले गए। दीदी हम आ गए, कब जा रहे, चले गए क्या बोलो, हम ही नहीं। अरे फिर भी लोक व्यवहार में तो दिखने में तो कुछ भी कर लेना, लेकिन अंदर से तो परम उदासीन है ना भैया। हम तो बाहर में तो फिर भी लोक व्यवहार को हम मना नहीं करना चाह रहे। यू हैव टू, आप अपने आप को पहचानो, हम उदासीन है कि नहीं है, किसी जरूरत नहीं है पहचानने की, दिखावा भी। आप अपने आप को पहचानो कि हमारे अंदर की उदासीनता केवल दिखा, मतलब उदासीनता, सही उदासीनता में अंदर से कैसे इसको महसूस करके देखो। बच्चे का आईएएस में एडमिशन हो गया, कुछ नहीं, अंदर से उदासीन है, जानकारी मिल गई, हाँ बेटा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी नहीं हुआ कोई बात नहीं, बिल्कुल क्या आप रह सकते। हम छोटी छोटी सफलताओं में राव द्वेष करते हैं, हम समझ नहीं पाते हम किसका तिरस्कार कर रहे हैं। छोटी छोटी सफलताओं में तिरस्कार करना, छोटी छोटी सफलताओं में उत्साहित होना, मतलब अपने आप का तिरस्कार करना है। समय सार में लिखा है, जिनका पर के प्रति नहीं, जिनका पर के प्रति उत्साह निवृत्त हो चुका है, जिनका और जो स्वरूप से समय से प्रतिबद्ध होने आत्मा का अनुभव होता है, जिनकी प्रतिबद्धता आत्मा के साथ जुड़ी है और जो पर के प्रति उदासीन है। जानकारी हो गई, ठीक, पहले आईएएस में सिलेक्ट हो जाए, आईपीएस में सिलेक्ट हो जाए, हमने बहुत नजदीक से देखा है। उनके सिलेक्ट हुए तो मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उत्साह बनता करो कि अपना पागलपन है बिल्कुल। और क्या बताओ, आप समझ नहीं पा रहे, तुम्हारा लड़का आईएएस ही बन जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तुम कितने बढ़ जाओगे, तुम्हारा कौन सा सुख बढ़ जाएगा। 2 मिनट की सफलताओं में हम क्षण क्षण में बस सफल और सफल इसीलिए करती रहती बिल्कुल। रिश्तेदार होते हैं, उनके पिताजी या माताजी, फोन पे भले हाँ जी, वास्तविकता में तो क्षण मात्र कुछ हमको हुआ ही नहीं है, लेकिन अब कहने में आई वो बात व्यवहार में। और हम ये बोलना चाह रहे हैं, आप घर में इतने निष्प्रही बनो, और देखो इसको आप इसका आकलन, इसके नंबर खुद दो। आप हमारा आकलन नहीं कर सकते, हम आपका नहीं कर, अपने आप से सोचो हम निष्प्रही बन रहे कि नहीं बन रहे। अभी निष्प्रही बनेंगे तो भविष्य में भी आप मोक्ष मार्ग में मुनि बनने पर भी निष्प्रही रह पाएंगे, तो अपन वहां भी अपन उत्कंठित बनी रहेंगे, अपन अपने आप से छल करते रहेंगे, बुल्लाचार नहीं है। इस निष्प्रयता को महसूस करके देखो। फिर क्या लिखो, ध्येय में माध्यस्थ व आवश्यक है, ध्यान का प्रयोजन परम उदासीन भाव, इसलिए ध्याता को उसी के लिए, किसके लिए, जिसके लिए उदासीनता के लिए। अब प्रश्न होता है किसका ध्यान, अब प्रश्न आखिरी में क्या रखा, किसका, क्या प्रश्न आ रहा, जिसके लिए हमने खुलवाया, किसका ध्यान करना चाहिए। कहा है ज्ञाता के होने पर ही ये ध्येयता को प्राप्त होता है। क्या बोलना चाह रहा है, ज्ञाता के होने पर ही, इसलिए ज्ञान स्वरूप है आत्मा ही ध्येयतम, सबसे अधिक ध्यान, सबसे अधिक ध्यान करने को कौन है, सर्वोच्च तत्व क्या है कि ध्यान से ज्ञान स्वरूप है आत्मा ही सबसे अधिक ध्यान करने होगी। उसमें भी वस्तुतः 5 परमिष्टि ध्यान करने होंगे। अब आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो तुम पूछ रहे थे ना, पूरा हम पैराग्राफ पढ़ दें, ध्यान करने योग्य, उनमें अनंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेश्वर सशरीर होते हैं, और सिद्ध स्वामी सिद्ध के अशरीर ही। ध्यान के 4 वेद कहे गए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। अनंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन है, रूपस्थ ध्यान है। अनंत शरीर होते हैं, अशरीर सिद्धों का क्या है, रूपातीत ध्यान है। अब हम आपसे एक ध्यान की विधि बता रहे हैं, इसको अच्छी लगे तो आप प्रयोग करना, 10-5 मिनट इसमें बैठना, आगे का सेंटेंस भी पढ़ाना था। हम आपसे पूछना चाह रहे जैसे आपने ये आत्मा है अपन अंदर में, और आपने अनंत भगवान को अपने ध्यान का ध्येय बनाया, अपने ज्ञान में अपन ने क्या किया, उनको ध्यान का ध्येय बनाया। व्यवहार धर्म ज्ञान नहीं होता, द्रव्य संग्रह में लिखा पंच निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान की काल में होती, इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो। तो प्रारंभिक भूमिका में अशुभ ध्यान से बचने के लिए क्या करेंगे हम, शुभ। इनको अपन ने ज्ञान का ध्येय बनाया। तो अभी जैसे अप्रशस्त ध्यान कैसे, जैसे आप घर का ध्यान कर रहे हैं, परिवार का ध्यान कर रहे हैं, कोई दुख का ध्यान कर रहे हैं, आर्थ ध्यान अपने जीवन में चलती रहती, वो भी क्या बनती, ज्ञान में ज्ञाकारी होती, क्योंकि ज्ञान में ही ज्ञाकार बनती, उन्हीं को हम एकार रूप में।
अब तुमने पंच परमेष्टि को यहाँ पे ज्ञान का गे बनाया बनाया ना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ज्ञान में गे बनी जिसको भी तुम अनंत भगवान को तुमने बनाया, ज्ञान में गेयाकार बना के ध्यान करना, ये व्यवहार धर्म ध्यान है। तो गेयाकार में ज्ञान सामान्य का अनुभव कर लेना, ये तुम्हारा निश्चय ध्यान है। ये कर पाओगे क्या? वैसे है यहाँ पे क्या नहीं, यही समझ में, वैसे यहाँ पे है क्या? रुको तो, वास्तव में क्या है? ये तो ज्ञान है, ये तो है रचना किसकी? अब आप है ना, ये विधि राकेश जी कहीं संसार में हमने व्यवहार धर्म में अनंत बार किया अपने जीवन में। हम जो तुमसे बोला, तुम आश्रय पदार्थ का ध्यान करके भी तुम आत्मा का अनुभव कर सकते हो, ये कला किसी को आती नहीं है। ये हम तुम्हें जो देखो फिर बोलना चाह रहे हैं, ज्ञान में अनंत का ध्यान करना, यद्यपि अनंत भी उस समय हम उनका ध्यान नहीं करते मूर्ति का, हम ज्ञान में जो गेयाकार बनाते उसका ध्यान करते। हम ज्ञान में गे का ध्यान, ज्ञान में गेयाकार के कहां से गे का ध्यान करना, जो व्यवहार धर्म ध्यान है, इससे हमारे पाप कटते हैं। और ज्ञान में गेयाकार में ज्ञान सामान्य का अनुभव कर लेना, इससे हमारे पुण्य और पाप दोनों कर्म कटते हैं। आप करके देखो, इसमें सब लिखी, आगे हम सब बता नहीं पा रहे, आप जो बात है सब लिखी, आप इस कला को सीख लो। क्योंकि हम ध्यान का कहां ध्यान, हम किसी भी वस्तु का ध्यान करते, वस्तु का ध्यान नहीं करते, हम ज्ञान में बनने वाली गेयाकारों का ध्यान करते। यदि मार्ग ध्यान भी कर रहे तो भी उसी का कर रहे। आपको अपने लड़के की याद आ रही, एक मिनट, आपको अपने लड़के की याद आ रही, याद कहां आ रही याद? जैसे हम बैठे बैठे अपने लड़के का याद कर रहे, तो कहां कर रहे? ज्ञान में कर रहे बिल्कुल। तो ज्ञान में लड़के को गेयाकार बना के ध्यान करना आत्म ध्यान है। लड़के की सफलता पे खुशी होना ज्ञान में गेयाकार, ये रौद्र ध्यान है। पंच परमेष्टि ज्ञान में ये बनाना, उस समय ध्यान करना व्यवहार धर्म ध्यान है। समझ में ना? उसी गेयाकार में ज्ञान सामान्य का अनुभव कर लेना, ये तुम्हारा ये परमार्थ ध्यान है, ये परमार्थ धर्म ध्यान है। इसमें जिस पूरी विधि बताई है इसमें नहीं, यानी ये कला नहीं आती। अपन कहां मैटर क्लोज कर देते अपने जीवन का? ज्ञान में हमने अनंत बार ये किया है, कितना बोला बिल्कुल। अभी कल परसों महाराज जी ने एक बात बोली थी, इतनी अच्छी लगी, उनके मुंह से इतनी अच्छी लगी, उन्होंने इसकी समय सारी गाथा बोली थी। द्रवलिंगी 31 सागर की आयु लेके जाने वाला वो एकांत रूप से भोग के निमित्त से है ना पूरा मोक्ष वहां प्रशस्त करता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, जो साक्षात शुक्ल निश्चय है, परम शुक्ल निश्चय है, वो केवल भोग के निमित्त से करता है। हमें लगता हमने बोलने की ताकत नहीं, उनके मुंह से तुम्हें सुनने में ज्यादा प्रमाणिकता। क्या बोले थे? अच्छा एक बात, आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन? क्या अपने आप से पूछो इस प्रश्न का उत्तर। आप क्यों आते? स्वाध्याय में क्यों आते? अभिषेक में क्यों आते? पूजन में क्यों आते? तीर्थ यात्रा क्यों करते? दान क्यों करते? क्या रीजन है आपका? है एकमात्र केवल लक्ष्य होना चाहिए, कर्म क्षय कर्म केवल कर। और वो बोल रहे, महाराज जी ने तो बोला कि वो जीव जो होता है महाव्रती है, फिर भोग के निमित्त से करता। गाथा लिखी कुंद आचार्य गाथा उन्होंने प्राकृतिक भाव में बोल के बताई थी। वो करता है भोग निमित्तम करता है, बिल्कुल भोग है, वो भोग के निमित्त करता है। कल्पना कर सकते ऐसा भी जीव हो सकता। आप भोग, और भी आप भी यदि समझ नहीं रहे कि हमें किस पर्पस से हम ये सब काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी तो कोई अभिप्राय नहीं चल रहा। केवल एकमात्र लक्ष्य अपना करना चाहिए। कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? केवल कर्म क्षय, और हमें संपूर्ण लक्ष्य कुछ भी, भाषा कुछ ही बोले, भाव केवल। आप कल्पना करके ऐसे जीव हो सकते हैं केवल भोग निमित्त। उनकी वो प्रवचन निकाल के बताना, टेलीफोन में लिखा है केवल भोग है, तुम्हें सब याद है। उसने क्लिप निकाल के बताऊं, मैं बोला कि भोग निमित्त, भोग के निमित्त से केवल वो काम करता है। भोग निमित्त है ना, हाँ क्लिप डाल देना, हमें बहुत अच्छा। उन्होंने वो कुंदबंद आचार्य गाथा बोल के बताई। कुंदबंद आचार्य ने है पुण्य पाप अधिकार गाथा, उन्होंने भोग के निमित्त से हम बोलना ही चाह रहे। हमने ज्ञान में गेयाकारों का, हमने ज्ञान में पंच परमेष्टि के निमित्त बना के हमने जीवन में बहुत ध्यान किया है कि गेयाकार में ज्ञान सामान्य काम नहीं कर पाए। कला कितनी है क्या? ध्यान कर सकते नहीं कर सकते? क्यों बोलो? गेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है क्या? यहाँ पे सोचना क्या है? अरे ज्ञान में है क्या? ये है। यदि ये नहीं, यदि ये होता तो हमारा ध्यान करना गलत, लेकिन ये गे नहीं है। क्या है जी? नहीं गे नहीं है, ये गेयाकार है। ये गेयाकार नहीं है, ये ज्ञानाकार है। ये ज्ञानाकार नहीं है, ये ज्ञान ही है। इसलिए तुम्हें, आपको इतना यहां तक तो हमने किया, इतना सा काम नहीं कर पाए हम। 4 लब्धि तक, 4 लब्धि तक नहीं पहुंच पाए।
हम एकता का काम नहीं कर पाए, उसको कन्वर्ट करना था। काय में कन्वर्ट करना था? इसको व्यवहार धर्म ध्यान को निश्चय धर्म ध्यान में कन्वर्ट करना था। ऐसा हम सब करें, ऐसी मंगल भावना से कल करेंगे, आप कहोगे तो करेंगे।